मेरी तरफ से सभी छात्रों को सुप्रभातम, नमो नमः। इस वीडियो में हम लोग संस्कृत कक्षा 12 माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। जो नवीनतम पाठ्यक्रम है इस 2021-22 के सत्र में इस पर बात करेंगे। ये पुस्तक का कवर पेज है, आप इसको देख रहे होंगे। इसमें आप देखेंगे तो कक्षा 12 है, 2021-22 के लिए ऐसा कवर पेज है। इसमें मुख्य रूप से चंद्रापीठ का उत्तरार्ध भाग निर्धारित है, रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग निर्धारित है और अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक, साथ में निबंध, अलंकार और व्याकरण निर्धारित है हमारी पाठ्य सामग्री में। और इस जो ये राजू प्रकाशन की पुस्तक है, इसके लेखक हैं रमेश कुमार उपाध्याय और श्रीमती आशा मिश्रा जी। और माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा ये संस्करण निकाला गया है। इसके बाद हम इसका थोड़ा विषय वस्तु देख लें कि कौन सा पाठ्यक्रम हमारे पास निर्धारित है। तो प्राकथन में आप देखेंगे तो हर किताब के प्रारंभ में प्राकथन दिया गया होता है, जिसमें ये बताया जाता है, लेखक और संपादक द्वारा यह बताया जाता है कि इस पुस्तक की क्या खासियत है, इसमें क्या क्या है। एक सार कथन के रूप में इसको हम कह सकते हैं। फिर आइए कक्षा 12 का जो पेपर होगा वो किस आधार पर होगा, कैसे होगा, यह अंक विभाजन यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो सामान्य निर्देश आप पढ़ें तो संस्कृत विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। कितने देखते जाएं कि कह रहे हैं कि संस्कृत विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। ये चीज़ नोट करने वाली बात है कि हमारा जो प्रश्न पत्र होगा उसमें एक प्रश्न पत्र होगा, उसका अंक कितने उसके लिए हैं 100 अंक। प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में निर्धारित अंकों के अंतर्गत दीर्घ उत्तरी, देखिए क्या क्या आएंगे, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी, साथ में बहुविकल्पी। कितने प्रकार के प्रश्न रहेंगे? दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्न। समावेश कर कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक ही उत्तर के आकार की संक्षिप्तता या दीर्घता का द्योतक होगा, अर्थात किस प्रश्न को कितना बड़ा लिखा जाए, इसके लिए जितना अंक निर्धारित है उसी के आधार पर उसका आप अनुमान लगाएंगे कि जिसके लिए ज़्यादा अंक हैं उसको ज़्यादा दीर्घ उत्तरी होगा, जिसके लिए कम अंक हैं वो लघु उत्तरी होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाविष्ट पाठ्यक्रम का अंक विभाजन निम्न प्रकार है। जो हमारे पास समाविष्ट जो पाठ्यक्रम है उसका अंक विभाजन इस प्रकार दे रहे हैं। तो पहला पाठ हमारा है गद्य, क्या है, खंडखा गद्य, जिसके लिए 20 अंक निर्धारित है। और जो गद्य खंड है वो कादम्बरी का एक खंड है, चंद्रापीठ कथा एक विषय है, एक टॉपिक है, चंद्रापीठ कथा, जो कादम्बरी बाणभट्ट की रचना का एक अंश है, वो निर्धारित हमारे गद्य भाग में है। अब इसमें क्या पूछा जाएगा? तो पहला प्रश्न इसमें होगा गद्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तर। क्या होगा? पहले गद्यांश दिया जाएगा, उसके आधार पर प्रश्नोत्तर, एक गद्यांश दे दिया जाएगा, प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे और इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। कितने? 10। फिर दूसरा प्रश्न रहेगा कथात्मक पात्रों का चरित्र चित्रण। हिंदी में अधिकतम 100 शब्द पात्रों का चरित्र चित्रण होगा, अर्थात चंद्रापीठ कथा में जो पात्रों का उल्लेख होगा उसमें से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हमें करना होगा। इसके लिए उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद में 4 अंक निर्धारित किए हैं। फिर तीसरा पाठ है रचनाकार का जीवन परिचय एवं गद्य शैली, हिंदी अथवा संस्कृत में। इसके लिए भी अधिकतम 100 शब्द हैं। जानते हैं कि जो ग्रंथ हमारा चंद्रापीठ कथा निर्धारित है, कादम्बरी का अंश है और इसके लेखक हैं बाणभट्ट। तो बाणभट्ट का जीवन परिचय, गद्य शैली की विशेषताएं हमको करनी होगी, इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित हैं। फिर चौथा प्रश्न आता है संदर्भिक पुस्तक से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न। तो इससे चंद्रापीठ कथा जो कादम्बरी का अंश है उससे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह हमारे गद्य पाठ के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद आइए दूसरा खंड खा है पद्य पाठ, जिसको पद्य कह सकते हैं। इसके लिए इन्होंने भी 20 अंक निर्धारित किया, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 20 अंक रखा। इसमें भी देख लीजिए, जो हमारा पद्य है वो महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग निर्धारित है। क्या है, किसका है? महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग निर्धारित है। इससे भी 4 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न होगा
कि किसी श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्यान। कोई एक श्लोक दिया जाएगा आपको और बोला जाएगा कि इसकी संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखें और हिंदी में व्याख्या करें। इसके लिए इन्होंने 7 अंक निर्धारित किया है। संदर्भ के लिए 2 अंक और व्याख्या के लिए 5 अंक। फिर अगला दूसरा प्रश्न होगा, किसी श्लोक को संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या करनी होगी। इसके लिए भी इन्होंने 7 अंक दिए। फिर तीसरा प्रश्न होगा, कवि परिचय एवं काव्य शैली। हिंदी अथवा संस्कृत में अधिकतम 100 शब्द से लिखे जाएंगे और इसके लिए भी इन्होंने 4 अंक निर्धारित किए। फिर चौथा प्रश्न होगा, काव्यगत तथ्यों एवं भावों पर आधारित वैकल्पिक प्रश्न होंगे। इसके लिए भी इन्होंने 2 अंक निर्धारित किए। इस तरह हमारा दूसरा खंड जो खा है उससे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए निर्धारित पुस्तक है रघुवंश महाकाव्य। अब तीसरा खंड हम देखते हैं। तीसरा खंड है कथा नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। तीसरा खंड हमारा क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ये देखिए, जिसको नाटक है, ये महाकवि कालिदास द्वारा रचित है, जो एक प्रेम प्रसंग पर आधारित है। इसमें चतुर्थ अंक है जिसका नाम विदाई अंक है। इसका उत्तरार्ध भाग निर्धारित है हमारी पाठ्य पुस्तक में। तो इससे भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न होगा कि पाठगत नाटक के किसी गद्यांश अथवा पद की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या। कोई गद्यांश, इस नाटक से कोई गद्यांश दिया जाएगा अथवा पद दिया जाएगा, उसकी संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी होगी। संदर्भ के लिए 2 अंक और व्याख्या के लिए 5 अंक, कुल 7 अंक निर्धारित है पहले प्रश्न के लिए। दूसरा प्रश्न है, पाठगत नाटक के अंशों से सूक्तिपरक पंक्ति की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या। यहाँ भी वही चीज़ें हैं, एक कोई सूक्ति वाक्य दिया जाएगा, सुंदर उक्ति जिसे कहा जाता है, उसमें संदर्भ करना होगा और व्याख्या करनी होगी। संदर्भ के लिए 2 अंक और व्याख्या के लिए 5, इस तरह 7 अंक निर्धारित हैं। तीसरा प्रश्न होगा, नाटककार का जीवन परिचय एवं नाट्य शैली। हिंदी अथवा संस्कृत में अधिकतम 100 शब्द होंगे, इसके लिए 4 नंबर निर्धारित हैं। फिर अगला प्रश्न है, संदर्भिक पुस्तक से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह हमारा 20 अंक गद्य से, 20 अंक पाद्य से और 20 अंक कथा नाटक कौमुदी से। इस तरह हमारे 60 नंबर हो गए। अब बाकी 40 बचे, वो आगे देखिए, वो आगे जो है ये बताएंगे। अब अगला खंड है घा। 60 अंक का निर्धारण हो गया। अगला खंड घा है, इससे भी देखिए, इसको यहाँ नाटक जो लिखा है गलत है, ये निबंध होना चाहिए। इसको देखिए यहाँ पे ये गलत दे दिया है, निबंध होना चाहिए। देखिए निबंध है, जो खंड घा है वो निबंध है। इसमें 10 अंक निर्धारित हैं और विभिन्न विषयों पर संस्कृत में निबंध होंगे। ये 10 मुक्तियों के ऊपर लिखने होंगे, जिसमें संस्कृत साहित्य पर, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात के नियम आदि पर दिए जा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न होगा आपका, अगला खंड होगा अंगा। अंगा होगा अलंकार से है, इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। इसमें निम्नलिखित अलंकारों की सामान्य परिभाषा होगी हिंदी अथवा संस्कृत में, साथ ही उदाहरण भी दिए जाने होंगे। ये इन्होंने केवल 2 अलंकार का निर्धारण किया, उपमा और रूपक। तो आपसे एक सलाह है हमारे द्वारा, यदि उपमा और रूपक में से किसी एक को याद कर लें अच्छे से और उसका एक उदाहरण याद कर लें। उदाहरण के लिए आप रघुवंशम के किसी श्लोक को ले सकते हैं, तो आपका ये अलंकार वाला 3 नंबर फिक्स हो जाता है, क्योंकि 2 ही है, दोनों अथवा में आएंगे। एक को याद कर लें, काम बन जाएगा। और यदि पढ़ने की इच्छा है, ज्ञान की इच्छा है, तो ज्ञान अथाह है, दोनों हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए ही। लिखने के लिए अथवा परीक्षा के लिए हमें एक ठो अच्छे से तैयार करना चाहिए। आइए अगला खंड व्याकरण। व्याकरण पोर्शन है, इसके लिए भी 27 अंक निर्धारित हैं। आप देखिए इसमें क्या क्या है, एकदम क्रम से हम देखेंगे। इसमें क्रम से देखेंगे। व्याकरण का जो पोर्शन है हमारा, इसके लिए 27 अंक निर्धारित। कितने अंक? 27। अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा। पहला आएगा अनुवाद, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद जहाँ उपपद विभक्तियों का प्रयोग हो, इसीलिए 8 अंक निर्धारित हुए। फिर उसके बाद कारक और विभक्ति आए, जिससे 3। फिर समास, फिर छंद, फिर शब्द रूप, फिर धातु रूप, प्रत्यय और वाच्य परिवर्तन। इस तरह हमारा 2-2, 3-3 नंबर के प्रश्न हैं और निकाल हमारा 27 अंक हो गए। अब इसके लिए देखिए इस पाठ्य पुस्तक में जो निर्धारित पुस्तक हैं आप देख सकते हैं, ये चार्ट आपके सामने है कि गद्य है महाकवि बाणभट्ट प्रणीतम,
कादम्बरी सारतत्वभूतम ऐसा ग्रंथ है पहला। गद्य वाला देखिए, महाकवि बाणभट्ट द्वारा कादम्बरी के सारतत्वभूत चंद्रपीठ की कथा है। उत्तरार्ध भाग सातु समुत्थाय महाश्वेताम जग्रंथ बाणभट्टस्य वाक्यरेव कथामिमाम, यहाँ तक है। फिर पद में महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग है जो 41 श्लोक से है। तो उसके बाद नाटक है या शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक है। और आकाश से जो आकाश भाषित है, रभ्यांतरा कमलिनी हरितेशरो भी इत्यादि पद की अंक की समाप्ति तक है। फिर निबंध आ जाता है, विभिन्न विषयों पर निबंध 10 पंक्तियों में लिखने होंगे। फिर अलंकार आता है, 2 ही अलंकार हैं, उपमा रूपक। फिर जो है ये आता है व्याकरण आता है, इसमें भी अनुवाद, कारक विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, कुछ सूत्र हैं। कर्मणायम अभिप्रैति सा संप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने रुच्यर्थानां प्रेमाणा स्प्रेरिस्थिताः क्रुद्ध इत्यासुयर्थानां यम प्रति सुकोपाः नमः स्वाहा स्वधा लंग षट योगाश्च। इन पंचमी भक्ति है, ध्रुवम पाय पादानम। उसके बाद देखिए अपादाने पंचमी, फिर ये अपदाने पंचमी जिगुप्सा विराम प्रमादर्थानाम उपसंख्यानम वित्यर्थानाम भय हेतु अख्यातोपयोगे। फिर षष्ठी भक्ति आ जाती है, संबंध कारक का, इसके लिए भी 4 सूत्र निर्धारित हैं। षष्ठी श्वेत से, षष्ठी हेतु प्रयोगे तस्य चा वर्तमाने, षष्ठी चानादरे। फिर सप्तमी भक्ति अधिकरण कारक से 4 सूत्र हैं। आधारोधिकरणम सप्तम्य अधिकरणे चा साधु साधु प्रयोगे चा यतश्च निर्धारण, ये हैं। फिर समास हैं, द्वंद्व अव्ययभाव द्विगु समास हैं। फिर संधि हैं, संधि संधि विच्छेद नामोल्लेख का नियम ज्ञान इत्यादि है। फिर व्यंजन संधि के लिए ये सूत्र हैं, विसर्ग संधि का है। फिर शब्द रूप आता है। 5वां टॉपिक नपुंसक लिंग के कुछ शब्द हैं और सर्वनाम के कुछ शब्द हैं। फिर धातु रूप आता है, इसमें भी आत्मनेपदी उपपदी दोनों हैं कि कुछ धातुएं सामने दिख रहा होगा। फिर प्रत्यय आता है, प्रत्यय भी हैं ल्यूट रबो लनीय टाप गीस तुमंत्वा प्रत्यय। फिर वाच्य परिवर्तन है, वाक्यों में कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य का पदों का वाच्य परिवर्तन भी करना सिखाया जाएगा। उसके बाद यदि आप देखें तो ये विषय वस्तु आपके सामने है, चंद्रपीठ का कथा है, उत्तरार्ध भाग है, फिर रघुवंशम द्वितीय सर्ग है, ठीक है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम है, चतुर्थ अंक। उसके बाद देखेंगे तो खंडगा है, निबंध है, घा निबंध है, अंगा है, अलंकार है, चा व्याकरण है। व्याकरण का पोर्शन आपको दें, लास्ट में आपकी किताब में प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हल प्रश्न पत्र दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग विषय पर बात कर रहे थे, पाठ्यक्रम पर बात कर रहे थे। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे चलेंगे। तो शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः, सुप्रभातम।